ओहे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कमाल की सीरीज जिसका नाम है ब्रेकिंग द अल्फा ऑर्डर। मैं इस सीरीज को कमाल का क्यों कह रही हूँ ये तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली, बस फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक वॉइस को सुनते हैं जहाँ पर कि एक लड़की कह रही थी कि आज से 6 साल पहले आज ही के दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था जिससे मैं वहीं पे मर जाऊं। उन्होंने मुझे इतना ज्यादा हरास किया था जिससे मेरी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेजना ही उनके लिए मुझसे पीछे छुड़ाने का सबसे बेस्ट प्लान था। मैं भी खुशी खुशी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी क्योंकि जिंदगी ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो इस जिंदगी को लेके मैं क्या करूँ। मरना मेरे लिए आजादी थी, पर तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। बहुत अजीब से मेरा मतलब है सच में बहुत ज्यादा अजीब। गॉड ने शायद मेरे लिए कुछ अलग ही प्लान्स बना रखे थे, जिसके बाद मेरा रीइंकार्नेशन हुआ एक नई सी दुनिया में, और इस नई दुनिया को कहते हैं एबीओ वर्ल्ड। इसका फुल फॉर्म अल्फा बीटा और ओमेगा है। ये एक हाई टेक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है और यहाँ की सिविलाइजेशन को व्हाइट टावर कंट्रोल करती है। इस एबीओ वर्ल्ड में सबको अल्फा बीटा और ओमेगा की रैंक में डिवाइड किया गया है। जो अल्फाज होते हैं उनके पास नेचुरली स्पिरिचुअल पावर होती है और कमाल की एबिलिटीज भी, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाज को व्हाइट टावर में चुना जाता है एज अ वॉरियर, क्योंकि उनके पास होती है बेहद कमाल की मार्शल सेंस और काफी ज्यादा टेरिफाइंग कॉम्बैट पावर। इस एबीओ वर्ल्ड में ये अल्फाज ही ह्यूमैनिटी को बचाते हैं दूसरे एलियन मॉन्स्टर रेसेस से। तो ये सारे अल्फा कमांडर्स ही व्हाइट टावर के सबसे पावरफुल वेपन के जैसे हैं। लेकिन 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 इनमें भी एक कमी तो है। जितना ज्यादा पावरफुल अल्फा वॉरियर होगा तो पावर्स को कंट्रोल करना उसके लिए उतना ज्यादा ही मुश्किल होगा। अल्फा वॉरियर के 20 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनको कंट्रोल करना तो नामुमकिन है। इन पावरफुल अल्फाज की पावर को कंट्रोल में रखने के लिए व्हाइट टावर ने काफी सारे ओमेगास को हायर किया। ओमेगास वो होते हैं जिनके पास रेयर एबिलिटीज होती है। ये रेयर एबिलिटीज वाले ओमेगास ही अल्फाज को सप्रेस कर पाते हैं, पर ऐसा सिर्फ मेरे यहाँ आने से पहले तक था। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर की नायला, जो कि हमारी इस सीरीज की फीमेल लीड है, उसकी धमाकेदार एंट्री होती है। वो एक्चुअल में फाइटिंग एरिना में थी जहाँ पर की उसने अपने अपोनेंट्स को सिर्फ एक ही मुक्के में धूल चटा दी थी। तभी वहाँ पर रेफरी अनाउंस करता है कि मिस नायला ने लगातार 37 अपोनेंट्स को हराकर रिकॉर्ड सेट कर दिया है और आज हमारे अरीना की विनर मिस नायला है। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सब लोगों में तो जोश की लहर दौड़ पड़ी थी। सब लोग बहुत ज्यादा चेयर अप कर रहे थे उसे। गाइस, मैं नायला का बैकग्राउंड आप सबको बता देती हूँ। तो इस वर्ल्ड में नायला एक बीटा है जिसके पास कोई भी खास एबिलिटीज नहीं है जैसे कि ओमेगा और अल्फाज के पास होती है। पर आप लोग ये जान के हैरान हो जाओगे, पूरे व्हाइट टावर में सिर्फ नायला ही है जो एस क्लास के अल्फाज को सप्रेस कर पाती है। मतलब एक ऑर्डिनरी बीटा होने के बाद भी उसके पास कैपेबिलिटी है अल्फाज को कंट्रोल करने की। जिसके बाद नायला फुल एटीट्यूड में एरिना से बाहर जाने लगी थी। वहाँ पर सारे लड़के बस उसका नाम ही चिल्ला रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आकर कहने लगता है कि प्लीज रुकिए मिस, रुकिए, अभी मत जाइए। वो आदमी नायला को बताता है कि लॉर्ड लियोन यहाँ पर आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए और वो वीआईपी रूम में आपका वेट कर रहे हैं। पर नायला उसको कोई जवाब नहीं देती और वो वहाँ से जाने लगी थी। पर तभी उसके सामने वहाँ पर व्हाइट टावर की कुछ सोल्जर्स आ जाती है। उन्हें देखकर तो नायला को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि इन लोगों को लियोन ने भेजा है तो इनसे फाइट करके कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद नायला वहाँ से सीधा वीआईपी रूम की तरफ बढ़ने लगी थी और वीआईपी रूम के बाहर पहुँचते ही वो एक ही किक में उस दरवाजे को ही तोड़ देती है। वो अंदर जाती है जहाँ पर कि उसके सामने लियोन बैठा हुआ था। लियोन अपनी शार्प आइज के साथ नायला को देखते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि एरिना में फाइट मत करना, फिर भी तुम यहाँ पर आई। जिस पर नायला कहती है तुम्हें इन सब से क्या मतलब। हाँ, उसके ऐसे जवाब को सुनकर लियोन को गुस्सा आ गया था। जिसके बाद वो उसके करीब जाते हुए कहता है क्या मतलब है इससे तुम्हारा। हम व्हाइट टावर वाले डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे तुम अपने टाइम को और भी ज्यादा अच्छी चीजों में यूज कर सकती हो जिससे हमारा और तुम्हारा दोनों का ही फायदा हो। जिस पर नायला लियोन को जवाब देती है कि अच्छी चीजों से तुम्हारा क्या मतलब है, वैसे भी मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं कि तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूंगी। ये सुनकर लियोन की ईगो हर्ट हो जाती है। जिसके बाद वो नायला के और करीब जाने लगता है, वो भी जबरदस्ती। इससे पहले कि वो कुछ भी करता है नायला उस पर हमला करती है। उसके पंच को लियोन ने रोक लिया था और उनके बीच ऐसे ही छोटी मोटी खींचातानी हो रही थी। नायला उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अभी तुम मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो, समझे। तुम्हें हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, तुम ये जानते हो है ना। जिस पर लियोन नायला का जैकेट पकड़ते हुए कहता है कि मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं, मुझे सर्व करना ही तुम्हारी ड्यूटी है, समझे। उसकी आवाज इतनी ज्यादा जोर थी कि बाहर मौजूद व्हाइट टावर के सोल्जर्स को भी उसकी आवाज सुनाई दे जाती है। वो लोग वहाँ पर खड़े खड़े ही ब्लश करने लग जाते हैं।
लियोन ने नायला का जैकेट पकड़ा हुआ था और उनके बीच खींचातानी हो रही थी, जिस वजह से नायला का जैकेट खुल जाता है। उसकी बॉडी पर काफी सारे चोट थे और लियोन की नजर उन सारी चोटों पर जाती है। उन्हें देखते हुए लियोन नायला से कहता है कि अभी अरीना में तुमने लगातार 37 अपोनेंट्स को हराया था ना। जो लोग तुम्हें नहीं जानते वो तो सोच रहे होंगे कि तुम कितनी कमाल की हो, पर जरा देखो खुद को, कितनी सारी चोट लगी हुई है तुम्हें। जिसके बाद लियोन उससे दूर हटते हुए कहता है कि वैसे मैं तुमसे यहाँ पर कुछ जरूरी बात करने के लिए आया था। तो असल में मुझे खबर मिली है कि शानान सिटी में कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उस सिटी में ही रहती थी पहले। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? अब शानान सिटी के बारे में सुनकर नायला थोड़ा शॉक होती है पहले। वही लियोन आगे कहता है कि हमारा प्लान रेडी है, तो कल सुबह 8 बजे तुम वहाँ पर जाओगी, मैं फोर्स को तुम्हारे साथ भेजूंगा। लियोन की सारी बातें नायला सुन लेती है, पर वो बिना कोई जवाब दे वहाँ से जाने लगी थी। अब उसको जाता हुआ देख करता भी लियोन उसके ऊपर एक पोटैटो थ्रो करते हुए कहता है कि बस मरना मत जिद्दी लड़की। जिस पर नायला उससे कहती है कि अरे तुम मेरी इतनी चिंता कर रहे हो। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी, अगर मैं मर गई तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर लियोन तो भड़क जाता है और वो चलाते हुए कहता है कि क्या कहा, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? मैं व्हाइट टावर का एक सम्मानित कमांडर हूँ, मेरी पावर्स। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी नायला उसके ऊपर वही पोटैटो थ्रो करती है और उससे कहती है कि चुप रहो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। लियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ग्लासेस तोड़ते हुए कहता है इस जिद्दी लड़की की तो। वही दूसरी तरफ हम नायला को देखते हैं जो कि वीआईपी रूम से बाहर की तरफ आ गई थी। नायला शांति के साथ वहाँ से जा रही थी। वहीं व्हाइट टावर के बहुत सारे सोल्जर्स खड़े थे और उन सब की धड़कनें तेज हो जाती हैं नायला को देखकर। उन सभी के थोड़े पसीने भी छूट गए थे क्योंकि नायला का ऑरा ही ऐसा था। वहीं दूसरी तरफ नायला अपने मन में सोच रही थी, शानान सिटी मेरा होम टाउन, जहाँ पर कि 4 साल पहले सिर्फ एक स्टील बार के लिए मेरा सौदा कर दिया गया। वो सिटी मेरा घर नहीं बल्कि मेरे लिए नर्क है। ये सब सोचते हुए नायला के आंखों से आंसू आने लगे थे। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होकर मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि मेडिकल रूम में डॉक्टर किसी की हार्ट बीट को देखते हुए कह रहे थे कि इसका हार्ट रेट तो बस गिरते ही जा रहा है। जिसके बाद तभी हमें केविन को दिखाया जाता है जो कि एक अल्फा था। डॉक्टर्स उसकी हार्ट रेट को मेजर कर रहे थे। केविन की लगातार बिगड़ती हालत को देखकर डॉक्टर व्हाइट टावर को इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि इस एस क्लास के प्रिजनर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द इसे व्हाइट टावर में ले जाना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसकी मौत तो पक्की है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि केविन को व्हाइट टावर की तरफ ले जाने लगे थे पूरी सिक्योरिटी के साथ। वो पूरा ब्रिज सिर्फ कार से ही भरा था पुलिस की। कमांडर कहने लगता है कि केविन अभी तो शांति दिख रहा है, पर सब अलर्ट रहना क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम 20 मिनट में व्हाइट टावर एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे। ये सब कहते हुए वो अपने सारे साथियों को अलर्ट रहने को कह रहे थे। वो पल पल केविन के ऊपर नजर रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत था, पर उसके आसपास बैठे सोल्जर्स के तो पसीने ही छूटे हुए थे। जिसके बाद तभी अचानक से वो अपना हाथ हिलाते हुए स्माइल करने लगा था। सब अलर्ट होते हुए अपनी गन्स को उसके ऊपर पॉइंट कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते केविन ने इतनी तेजी से उन सब को मार डाला था, मतलब लिटरली सबको। थोड़ी हलचल होते ही वो कमांडर अपने सोल्जर से पूछने लगा था कि क्या हुआ आखिर। जैसे उसकी नजर कैमरे पे पड़ती है तो वो देखता है कि उसके सारे सोल्जर्स तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तभी अगले ही पल कैमरे में उसके सामने केविन था और वो कहता है कि रुको मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ। जिसके बाद वो एक बार फिर से उसके सोल्जर्स को मारता है। वो बहुत ज्यादा तेज था। जिसके बाद केविन कमांडर को चिढ़ाते हुए कहता है कि तो देखा ना तुमने क्या हुआ। कमांडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं केविन आगे कहता है कि इतना टाइम बीत गया लेकिन फिर भी व्हाइट टावर की सिक्योरिटी तो वैसी की वैसी ही है, मुझे जरा मजा नहीं आया, तो चलो मैं चलता हूँ, मेरा टाइम बर्बाद हो गया। इतना कहकर केविन पीछे के दरवाजे से कूद गया था। वहीं दूसरी तरफ कमांडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि अरे यार फिर से नहीं, मैं इससे जाने नहीं दे सकता। सारे पुलिस वालों को पता चल गया था कि केविन भाग गया है। जिसके बाद वो फौरन अपने वेपन्स को निकाल कर रेडी हो गए थे उसे शूट करने के लिए। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो कि वहाँ पर हेडलाइट के ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया था। वो फुल स्टाइल मारते हुए कहता है देखो नायला मैं आ ही गया। जिसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं व्हाइट टावर स्काईपोर्ट का, जहाँ पर कि 2 एस रैंक के अल्फाज नायला का वेट कर रहे थे। उनमें से एक जिसका नाम लूका था वो कहने लगता है कि अरे यार निको, ये नायला तो अभी तक नहीं आई, उसे इतनी देर क्यों हो रही है, मैं उसे देखने के लिए तड़प रहा हूँ। जिस पर तभी दूसरा जिसका नाम निको था वो कहने लगता है लूका मुझे लगता है कि शायद उस सन के लियोन ने नायला को पकड़ लिया होगा, उस बदतमीज रेड हेयर वाले पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो गाइस मैं बता दूं कि लूका और निको ये दोनों ट्विंस हैं। एक्चुअल में वो दोनों यही सोच रहे
थे कि नायला आखिर अब तक क्यों नहीं आई कि तभी अचानक से वहाँ पर एक गार्ड आकर उनको इन्फॉर्म करता है कि सर हमें रिपोर्ट मिली है कि मिस नायला पहले ही शानन सिटी की तरफ निकल चुकी हैं। वो गार्ड बहुत ही ज्यादा घबराते हुए ये बात उन्हें बता रहा था। अब इस बात को सुनकर लूका और निको दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने। उन दोनों को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो तो उस गार्ड को मार ही डाल रहे थे कि तभी वो गार्ड कहने लगता है कि प्लीज शांत हो जाइए, मेरे पास कुछ है आपके लिए, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरी जान को बख्श दीजिए सर। इतना कहकर वो चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी ओमेगा गर्ल्स आ जाती हैं। उन सबको देखकर लग रहा था कि जैसे उन लोगों को बंदी बनाकर रखा गया हो। तभी उनमें से एक लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है, कमांडर लूका, कमांडर निको, आप दोनों से दोबारा मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या मैं आपको याद हूँ? मैं हूँ सेरेना, बचपन में हम होंगशिंग बैंक्वेट में मिले थे। अब सेरेना को देखकर निको उससे कहता है कि अच्छा तो तुम वही छोटी चुईया हो जो कि हमेशा हमें फॉलो करती रहती थी। इतना कहते हुए निको उसके करीब आने लगा था। वहीं तभी सेरेना उससे कहती है कि जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आप दोनों से दोबारा मिलना चाहती थी, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे दोबारा मिल पाई। वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल बनने की कोशिश कर रही थी पर अंदर ही अंदर सेरेना को डर लग रहा था उन लोगों से। तभी अगले ही पल निको सेरेना को स्मेल करते हुए कहता है, छी तुम कितनी ज्यादा लो क्वालिटी की ओमेगा हो, तुम हमारे किसी भी काम नहीं आ सकती। इतना कहकर वो सेरेना को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ उस गार्ड के पसीने छूट रहे थे क्योंकि वो जानता है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो ये दो अल्फा लूका और निको उसे मारने में जरा भी देर नहीं करेंगे। उसको इतना ज्यादा डरते हुए देखकर लूका उसका पीठ थपथपाते हुए कहता है कि अरे अरे चिल यार, इतना क्या डर रहे हो हमसे। जिस पर वो गार्ड कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर वो पायलट को ऑर्डर देता है कि हम अभी के अभी शानन सिटी की तरफ निकल रहे हैं, जल्दी टेक ऑफ करो। और हम देखते हैं कि उनका प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। प्लेन काफी ज्यादा तेज था और हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम में वो लोग शानन सिटी में पहुंच जाते हैं। उनका प्लेन लैंड करता है जिसके बाद लूका और निको प्लेन से बाहर आ रहे थे, जहाँ पर कि लूका निको से कहता है कि अरे वो लड़कियां तो कितनी ज्यादा कमजोर थी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी ऑरा से ही मर जाएंगी। जिस पर निको से कहता है कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो क्योंकि वैसे भी वो लो क्वालिटी की ओमेगास थी, अगर वो हमें सर्व नहीं कर सकती तो उनका जिंदा रहने का क्या मतलब। चलो जल्दी से नायला को ढूंढते हैं, कम से कम उसके साथ मजा तो आता है। लूका कहता है कि बिल्कुल सही कहा। इतना कहकर हम देखते हैं कि वो दोनों नायला की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कि कुछ ही देर में उनको मिल भी जाती है। नायला शानन सिटी के डिस्ट्रिक्ट B7 में थी। वो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हुए कहते हैं कि तो ये मिल ही गई। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम नायला को ही देखते हैं जो कि एक होटल की तरफ जा रही होती है। अब होटल के अंदर जाने के बाद रिसेप्शन में बैठी हुई लेडी उसे बताती है कि आपकी डॉक्यूमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है। ये सुनकर नायला से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जिस पर वो लेडी बताती है कि आपको इस होटल में आना अलाउड नहीं है। वो आगे भी कुछ कहने वाली थी कि तभी अचानक से वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो नायला से कहते हैं फौरन अपने हाथ ऊपर करो। नायला अपने हाथ ऊपर कर देती है। तभी वो ऑफिसर उससे उसका नाम और ऑक्यूपेशन पूछते हैं, मतलब कि क्या करती है वो। जिस पर वो अपना नाम नायला बताती है और कहती है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मतलब कुछ भी नहीं करती। ये सुनकर उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिस पर नायला बताती है कि मैं तो बस यहाँ पर घूमने आई हूँ। उसकी इस बात को सुनते ही उनमें से एक ऑफिसर उसके वेपन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तो फिर ये क्या है, इतने खतरनाक वेपन के साथ कौन घूमने निकलता है। इतना कहकर वो नायला को हथकड़ी लगा देते हैं क्योंकि उन्हें उस पर शक हो गया था। फिर वो दोनों नायला से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। पूछताछ के दौरान जब एक रोबोट नायला को स्कैन करता है तो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं होती है। बस उन्हें इतना पता चलता है कि नायला एक बीटा है। ये जानने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर नायला से कहता है कि तुम्हारी तो कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम पर है ही नहीं, ना ही ID कार्ड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इवन की कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं। तो अब क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकती हो कि ऐसा क्यों है। इतने सारे सवालों का नायला उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम कोई जवाब नहीं देने वाली हो, वैसे तुम्हारा जो वेपन था वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। ये एक डमस्कस स्टील वेपन है जो कि व्हाइट टावर के स्पेशल फोर्स के पास ही होता है। ऐसे वेपन तुम्हारे जैसे इंसान के पास कैसे हो सकता है जिसका कोई अता पता नहीं। नायला उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। ये देखकर पास बैठा दूसरा पुलिस ऑफिसर एकदम से चीखते हुए कहता है कि फौरन हमें बताओ कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मुंह में दही जमा के बैठी हो क्या। जिस पर नायला फुल एटीट्यूड में उसे जवाब देते हुए कहती है कि इवन की व्हाइट टावर वालों के पास भी मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि वो तो ABO वर्ल्ड में सबको कंट्रोल करते हैं, उनके पास हर चीज की जानकारी होती है। अब अगर उन्हें ही मेरे बारे में नहीं पता तो आप मुझसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि मुझे कुछ पता होगा। ये सुनकर वो दोनों पुलिस ऑफिसर चौंक जाते हैं। साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो जानते हैं कि नायला उनसे सच छुपा रही है, मतलब कि कुछ तो है जो नायला उन्हें नहीं बता रही। वही नायला आगे कहती है कि बस इस स्टील के पीस को देखकर आपने ये कह दिया कि ये एक मर्डरर वेपन है। आपके पास ना कोई सबूत है और ना कोई गवाह, फिर भी आप मुझे यहाँ पर पकड़ कर ले आए। क्या शानन सिटी की पुलिस इस तरीके से काम करती है? कितनी शर्म की बात है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। वहीं तभी दूसरा
पुलिस ऑफिसर पहले वाले सीनियर ऑफिसर से कहता है कि सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये लड़की कह तो सही रही है, हमें शायद। तभी वो सीनियर ऑफिसर उससे कहते हैं कि चुप रहो। जिसके बाद वो नायला से कहते हैं कि हाल ही में शानन सिटी में काफी सारे सीरियल मर्डरर्स घूम रहे हैं जो कि लोगों का गला काट कर उन्हें मार देते हैं। साथ ही उन मरे हुए लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए ही मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर मुझे किसी के ऊपर जरा भी शक हुआ तो मैं उसे कस्टडी में लूंगा और उससे पूछताछ भी करूंगा। अब उसकी बातों को सुनकर नायला स्माइल करते हुए कहती है कि बात अगर ऐसी है तो जरूरी नहीं कि मर्डरर सिर्फ इंसान ही हो। अब जैसे वो ये बात कहती है तभी हमें दूसरे चैम्बर में बैठे एक पर्सन को दिखाया जाता है जिससे कि ऑफिसर पूछताछ कर रहे थे। तो उसने भी नायला की इस बात को सुन लिया था। गैस मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि असल में इस पर्सन के कान काफी ज्यादा तेज हैं, इसीलिए दूसरे चैम्बर में होते हुए भी उसने इस बात को सुन लिया। जिसके बाद वो लड़का अपने सामने बैठे पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि लोगों को मारने वाला सिर्फ इंसान ही हो, क्या पता एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल हमारी सिटी में आ गई हो। वाह, मुझे तो उसे देखने का मन कर रहा है। अब उस लड़के को ऐसी बहकी बहकी बातें करते हुए देखकर उस पुलिस ऑफिसर का तो पारा चढ़ गया था और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि इतनी क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना सीरियस क्राइम किया है, अगर तुमने फिर से ऐसी उल्टी सीधी बातें की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। अब बस इतना ही सुनना था कि तभी वो लड़का एक क्रीपी सी स्माइल देकर उसके ऊपर कूद जाता है और जो लॉलीपॉप वो खा रहा था उसी से उसने उस पुलिस ऑफिसर की आंख फोड़ दी थी। तभी दूसरी तरफ हम नायला को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने जो पुलिस ऑफिसर बैठे थे उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि चैम्बर नंबर 219 में एक लड़के ने पुलिस ऑफिसर पे हमला कर दिया और उसकी आंख फोड़ दी। जिसके बाद वो उस पर्सन की आइडेंटिटी बताते हैं जहाँ पर कि उस लड़के का नाम था जैक और उसकी उम्र 19 साल थी। अब पूरे पुलिस स्टेशन में यही अनाउंसमेंट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि अपना नाम सुनकर फुल टशन में कहता है कि ओए होए मैं तो फेमस हो गया। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर आकर जैक को पकड़ते हुए डिटेंशन रूम में ले जाने लगते हैं। उसके साथ इतना सब हो रहा था पर जैक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो हंसते हुए मस्त चल रहा था। उसकी हंसी को देखकर एक पुलिस ऑफिसर से रहा नहीं जाता और उसे जमीन पर पटकते हुए कहते हैं नालायक लड़के, तुम पहले ही हमारे लिए इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो और अब तुमने एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला भी कर दिया। वाओ, एक बार ऑर्डर आने दो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। तुमने हमारी नाक में दम कर दिया है। वहाँ पर नायला भी बैठी हुई थी जहाँ पर कि जैक की नजर नायला के ऊपर जाती है और वो उसे देखकर सोचता है कि अरे ये तो वही है। जैक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर नायला से कहता है कि हाय आप कैसी हो। वैसे आपको भी ऐसा लगता है ना कि शानन सिटी में जो भी मर्डर कर रहा है लोगों का वो असल में इंसान नहीं कोई भूत है। जिस तरीके से वो मर्डरर डेड बॉडी के अंदर से ऑर्गन्स को निकाल कर खा रहा है या ना भी खाए लेकिन जो भी कर रहा है वो कोई इंसान तो नहीं कर सकता है ना। मैंने तो ये भी सुना है कि डेड बॉडीज के इंटरनल ऑर्गन्स का यूज करके ब्लैक मैजिक भी किया जा सकता है। वाओ, ये सब कितना ज्यादा एक्साइटिंग है। उसकी बातों का नायला तो कोई जवाब नहीं देती। वहीं सारे पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं उसकी बातों को सुनकर। तभी वो सीनियर ऑफिसर जैक का सिर जमीन पर पटकते हुए कहता है कि अब बस भी करो ये बातें, तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट अभी के अभी निकाल दूंगा। तभी जैक कुछ सूंघते हुए कहता है कि अरे ये खुशबू तो कितनी अजीब है। जिसके बाद वो नायला की तरफ देखते हुए कहता है कि दीदी आपकी बॉडी से तो बारूद की खुशबू आ रही है, आधी खून की भी। ओह माय गॉड, आप तो कमाल हो। बस ये सुनना ही था कि वो सीनियर ऑफिसर अब खुद को रोक नहीं पाता। वो कहता है कि तुम चुप हो गए या नहीं। इतना कहकर वो एक बहुत ही जबरदस्त पंच उसको मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर इमरजेंसी सिग्नल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जहाँ पर कि सिस्टम उन्हें बताता है कि एक अनआइडेंटिफाइड हाई रिस्क क्रीचर डिटेक्ट किया गया है। ये क्रीचर अपर लेवल का है। हमने ऑलरेडी व्हाइट टावर सोल्जर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। सभी यहाँ से निकलकर अपनी जान बचाइए। वहीं हम नायला को देखते हैं जो कि अपने हेयर पिन का यूज करके अपने हाथ में लगी हथकड़ियों को खोल लेती है। नायला जैक की तरफ देखते हुए कहती है कि शायद जिस भूत की तुम बात कर रहे थे वो आ गया। इतना कहकर नायला वहाँ से जाने लगी थी। वहीं जैक तो उसके स्टाइल को देखकर बिल्कुल दंग रह गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पुलिस स्टेशन में घुस आया था। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो मॉन्स्टर है। वो सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर से कहने लगता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। वो दोनों गन को लेकर आगे बढ़ने लगे थे। वहीं वो सीनियर ऑफिसर बाकी सभी पुलिस वालों को अपनी अपनी जगह लेने को कहते हैं। जिसके बाद वो ऑर्डर देते हैं कि अभी के अभी शूट करो। जिसके बाद वो सभी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उन्होंने उस मॉन्स्टर को गोली से पूरा भून दिया था जिससे उस मॉन्स्टर के तो चीथड़े ही उड़ गए थे। पर तभी वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो मॉन्स्टर खुद ब खुद ठीक भी हो रहा है। पूरी तरीके से ठीक होने के बाद वो मॉन्स्टर बहुत जोर की दहाड़ लगाता है। ये देखकर वो
जनरल तो समझ गया था कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है और जिसके बाद वो सबको ऑर्डर देता है कि फौरन डिटेंशन एरिया में वापस चलो। साथ ही वो और भी ज्यादा फोर्स को सेंड करने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। वो मॉन्स्टर उन पुलिस वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। उसने काफी सारे पुलिस वालों को वहीं पर मार भी दिया था। वो सारे पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। इधर नायला भी ये सब देख रही होती है कि कैसे ये पावरफुल मॉन्स्टर पुलिस वालों को मारे डाल रहा है। ये मॉन्स्टर हर जगह बस तबाही मचा रहा था। जिसके बाद नायला अपने उस हेयर पिन को जैक को देते हुए कहती है, अगर आज तुम इस मॉन्स्टर का नाश्ता नहीं बनना चाहते तो जल्दी खुद को आजाद करो और निकलो यहाँ से। नायला के हेयर पिन को लेकर जैक काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, तो इसे चाबी की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब जैक उस हेयर पिन का यूज करके अपनी हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जैक को ऐसे स्ट्रगल करता हुआ देखकर नायला उससे कहती है कि तुम वही हो ना जिसने एक पुलिस ऑफिसर की आंख फोड़ दी थी, पर एक हथकड़ी नहीं खोली जा रही है तुमसे। वो मॉन्स्टर करीब आ रहा था और हर जगह लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थी। ये देखकर फौरन नायला खुद ही उसकी हथकड़ी खोलने लग जाती है। अब उसका ऐसे करते हुए देखकर जैक कहता है कि अरे अरे मुझे एटलीस्ट ट्राई तो करने दो, मैं खुद करूंगा। वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा था। तभी नायला उसके कान के नीचे एक जोर का लगाते हुए कहती है, दिमाग हिल गया है क्या तुम्हारा? ये टाइम शो ऑफ करने का नहीं है। अगर अब तुम जरा से भी हिले तो मैं खुद तुम्हें उस मॉन्स्टर के आगे फेंक दूंगी। नायला जैक का कॉलर पकड़कर उसको ऐसे धमका रही थी। एक चांटा पड़ते ही जैक सुन पड़ गया था। जिसके बाद नायला ने जैक की हथकड़ियों को खोल दिया था और वो वहाँ से जाने लगती है। पर जाते जाते नायला जैक से कहती है कि तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल यूजलेस हो। नायला का स्वैग देखकर तो जैक बिल्कुल फ्लैट हो गया था और वो कहता है कि बाप रे बाप, क्या कमाल की लड़की है ये। मैंने तो ऑलमोस्ट 1 साल हथकड़ियों के प्रोग्राम को समझने में ही बिता दिए थे। मैंने इसके मैकेनिज्म को बहुत स्टडी किया, पर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। यार आप बड़ी औसम हो। और जिसके बाद वो उसके पीछे पीछे भागते हुए कहता है कि प्लीज मेरे लिए रुकिए, मुझे और भी बातें करनी है आपसे। नायला थोड़ा आगे जा रही थी, साथ ही उसने अपने वेपन को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उसका छोटा वेपन एक कमाल की स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नायला जानती है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उन्हें हराने के लिए अपने वेपन को अपग्रेड करना ही होगा। नायला फाइट के लिए बिल्कुल तैयार थी। हर जगह बस इमरजेंसी अलार्म ही बज रहे थे। वहीं कॉरिडोर से नायला फुल स्वैग में आगे बढ़ रही थी, जैसे उसके लिए ये तो बच्चों का खेल हो। नायला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वहीं वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले थे, जिनके अंदर उस मॉन्स्टर का इतना ज्यादा खौफ बैठ गया था कि वो लोग तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग भी नहीं पा रहे थे। उनके पैरों में जान ही नहीं आ रही थी। अब ये सब हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर हमला कर देता है। वो ऑलमोस्ट एक पुलिस वाले को खा ही लेता कि तभी वहाँ पर नायला आकर अपने स्वॉर्ड से उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे उसका हाथ अलग हो जाता है। नायला के अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया था, जिसके बाद वो उस पुलिस वाले को छोड़कर नायला पर ही अटैक करने लगता है। पर नायला उसके हर एक वार से बच रही थी और जिसके बाद मौका देखते ही वो एक जोरदार हमला करके उसकी गर्दन को अलग कर देती है। अब जैसे ही नायला उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया तो वो पुलिस ऑफिसर जिसके ऊपर उस मॉन्स्टर ने पहले हमला किया था, वो आंखें फाड़ फाड़ कर बस नायला को देखते रह जाता है और वो कहता है कि पर ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बीटा है, तो इतनी पावर्स इसके पास कैसे? जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर एक और मॉन्स्टर टपक पड़ता है, लेकिन नायला को जरा भी वक्त नहीं लगता उसको खत्म करने में। वो उस मॉन्स्टर के सीने के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर ढेर हो जाता है। नायला आगे बढ़ती है जहाँ पर कि आगे और भी मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहे थे। नायला बिना कोई वक्त जाया किए एक एक करके उनको खत्म करती जाती है। नायला तेजी के साथ बहुत ही ज्यादा स्मूथली उन्हें खत्म करती जा रही थी। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जितने टाइम में वो अपने गन को अच्छे से पकड़कर शूट करने के लिए रेडी हो रहे थे, उससे पहले ही नायला उन मॉन्स्टर के टुकड़े कर दे रही थी। नायला के सामने जितने भी मॉन्स्टर आए उसने उन सबको खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो उन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी निकलो यहाँ से। इतना सुनना ही था कि वो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स एक ही झटके में वहाँ से निकल लेते हैं। नायला कहते हैं कि चलो यहाँ का काम तो हो गया, दूसरी जगह जाते हैं। अब वो जा ही रही थी कि तभी पीछे से जैक चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मेरे लिए रुकिए दीदी। जैक की आवाज को सुनकर नायला कहते हैं कि ओह शिट, ये फिर से आ गया। जैक बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देखते ही नायला सीरियस हो गई थी और फिर अगले ही पल नायला उसके ऊपर हमला करने चली जाती है। नायला का निशाना उस मॉन्स्टर का हेड था, पर क्योंकि जैक वहाँ पर था तो उसको बचाने की वजह से नायला का निशाना चूक जाता है और फिर नायला का स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर के मुंह में घुस जाता है। नायला का निशाना चूकने की वजह से उस मॉन्स्टर को मौका मिल जाता है उस पर हमला करने का, और जिसके बाद वो अपने क्लॉ से एक अटैक करता है नायला के ऊपर, जिस वजह से नायला सीधा दीवार से जा टकराती है। अब नायला को थोड़ी चोट लग गई थी। वहीं जैक चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आप ठीक हो? वहीं वो मॉन्स्टर भी नायला के ऊपर लगातार हमले करते जा रहा था, जिससे नायला खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नायला अब अपनी
अपनी स्पीड का यूज करते हुए एक अच्छी पोजीशन को ढूंढने लगती है जिससे वो उस मॉन्स्टर के क्रिटिकल पॉइंट पर हिट करके उसे मार सके। और फिर जैसे उसको मौका मिलता है नायला एक जोर का स्लैश अटैक उसके ऊपर कर देती है। नायला को लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर मर गया होगा और वो अपने स्वॉर्ड को बस रखने ही वाली थी कि तभी एक बार फिर से वो मॉन्स्टर उठकर खड़ा होने लगा था और वो जोर की दहाड़ लगाता है। ये देखकर नायला उससे कहती है कि उफ कितने ढीठ हो तुम। और इतना कहकर नायला अपनी स्वॉर्ड को जोर से आगे की तरफ फेंकती है जो कि सीधा उस मॉन्स्टर के सर के अंदर घुस गया था। फिर नायला उस मॉन्स्टर के पास जाकर अपनी स्वॉर्ड को उससे ले लेती है। नायला के इतने ज्यादा रॉकिंग स्टाइल को देखकर जैक उसके ऊपर फिदा हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ दीदी चिल्लाते हुए उसके पास आने लगा था, पर नायला उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी दीदी वीदी नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। इतना कहकर नायला मुंह घुमाते हुए वहाँ से चली गई थी। वहीं हम जैक को देखते हैं जो कि खुद से कह रहा था कि अभी वाला चांटा तो पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है। उनका तो पूरा का पूरा हाथ ही मेरे गाल पर छप गया है। वाओ, क्या ये एक लव साइन है? ये सब कहते हुए जैक ब्लश कर रहा था और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जैक तो नायला के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगा था। जिसके बाद हम बाहर शनान सिटी का हाल देखते हैं जहाँ पर कि हर जगह बस डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन था। मॉन्स्टर सबका जीना हराम कर रहे थे। वहाँ पर हर जगह आग लगी हुई थी। पूरी सिटी के अंदर बस लोगों की चीखें ही सुनाई दे रही थी। जमीन के अंदर, छत के ऊपर, हर जगह बस मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे। ऐसा खौफनाक मंजर शायद ही इन लोगों ने कभी देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम नायला और जैक को देखते हैं। शनान सिटी की ऐसी हालत को देखकर जैक कहने लगता है क्या ये इस दुनिया का अंत है? क्या अब सब लोग मर जाएंगे? ये लाइन कहते हुए भी इस इडियट की शक्ल देखो जरा, जैसे ना जाने कितनी ही खुशी की बात हो। वही नायला से बताती है कि ये बस मॉन्स्टर्स का अटैक है। इससे पहले कि नायला और भी कुछ कहती तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है। उसकी स्ट्रेंथ बाकियों से ज्यादा लग रही थी। ये देखकर नायला फौरन जैक से कहते हैं कि जल्दी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। अब वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे आने लगा था। जिसके बाद नायला एक कार में जाकर बैठ जाती है जिससे वो जल्दी से यहाँ से निकल सके। वो बस जाने ही वाली थी कि तभी जैक भी आकर उसकी कार में बैठ जाता है। जैक को देखकर नायला चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ से भागने को कहा, मुझे फॉलो करने को नहीं। जिस पर जैक उससे कहता है कि मुझे आपकी चिंता हो रही है कि कहीं आप कोई खतरे में ना पड़ जाओ। अगर हम मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, ठीक है? जिस पर नायला कहते हैं कि मुझे मेरा तो नहीं पता कि मैं मरूंगी या नहीं, पर अगर तुमने फिर से कोई बेवकूफी की तो पहले तुम मेरे हाथों मरोगे, समझे? अब नायला की इस बात को सुनकर जैक थोड़ा सोचते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि लव में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो क्या इसका मतलब मुझे प्यार हो गया है? जैक की ऐसी बेतुकी बातों को सुनकर नायला तो बस उसकी शक्ल देखती रह गई थी और वो मन में सोचती है कि इस लड़की का दिमागी संतुलन ठीक तो है ना। जैक अपनी चमकती आंखों के साथ नायला को देख रहा था। वही नायला गुस्से में कहती है कि आज का तो दिन ही खराब है। इतना कहकर वो कार को स्टार्ट कर देती है और जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगे थे। कार स्टार्ट होते ही जैक खुशी से कहने लगता है कि वो हो ये हम चले। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? जिस पर नायला कहते हैं कि बस देखते जाओ। नायला कार ड्राइव करने लगती है। वहीं जैक तो बस नायला को ही देखे जा रहा था। वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था उससे। काफी देर ड्राइव करने के बाद हम देखते हैं कि नायला एक ब्रिज के ऊपर आ जाती है। वो जगह काफी ज्यादा अलग थी और साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल भी था और इसी पोर्टल के अंदर से इतने सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे। नायला बहुत ही ज्यादा स्मूथली कार को ड्राइव करते हुए आगे की तरफ जा रही थी जहाँ पर कि मॉन्स्टर उस पर हमला भी कर रहे थे, पर वो उनके हर एक अटैक से बचते हुए ड्राइव कर रही थी। उस पोर्टल के अंदर से इतने सारे मॉन्स्टर्स को बाहर आता हुआ देखकर दूसरी तरफ नायला सोचने लगी थी कि कहीं इन सब के पीछे उनका ही तो हाथ नहीं जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद एक खाली जगह पर नायला कार को रोक देती है। अचानक कार रोकने की वजह से जैक के सर पे थोड़ी चोट लग गई थी। वहीं जैक उस पोर्टल को देखते हुए कहता है कि बाप रे बाप, अब ये क्या है? इतने सारे खतरनाक मॉन्स्टर इस पोर्टल से बाहर आ रहे हैं। जैक बहुत ही ज्यादा गौर से सब कुछ देख रहा था। वहीं नायला उससे कहता है कि उधर मत देखो, पर फिर भी जैक उसी तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये पोर्टल किसने बनाया होगा। इससे पहले कि वो और भी कुछ कहता, नायला उसके गाल पर एक और चांटा मारती है। नायला जैक के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना उधर मत देखो, एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? जिस पर जैक कहता है कि ओ आपने मुझे फिर से चांटा मारा, आप कितनी प्यारी है। लिटरली जैक इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो खुशी की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। क्या सन की लड़का है गाइस ये देखकर नायला मन में कहते कि चलो कुछ टाइम तक तो राहत मिलेगी मुझे कम से कम। फिर एकदम से नायला सीरियस होकर उस पोर्टल की तरफ देखती है जहाँ पर कि उसे लूका और नीको दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही नायला का खून खौल उठा था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि तुम दोनों बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने ये पोर्टल ओपन किया है? वो ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर पोर्टल से बाहर आकर डायरेक्टली नायला के ऊपर हमला कर देते हैं। नायला का तो पहले से ही पारा चढ़ा हुआ था। वो बिना वक्त को जाया किए अपने स्वॉर्ड को रेडी करके
उसके ऊपर हमला करने वाले सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करती जाती है। उसके ऊपर लगातार काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे थे पर नायला को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो स्लैश अटैक करते हुए उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसको ऐसे फाइटिंग करते हुए देखकर लूका और निको तो स्माइल कर रहे थे। लूका नायला से कहता है कि सबसे पहले तुमने ही हमें गुस्सा दिलाया था नायला, अगर तुम हमसे दूर ना जाती तो हम ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। तुम्हें फिर से वापस लाने का हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे बगैर कितने ज्यादा बोर हो गए हैं। वहीं निको कहता है कि अब हमें हर्ट करने की थोड़ी सी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तभी उसी पर पोर्टल के अंदर से और भी ज्यादा हायर लेवल के मॉन्स्टर्स लगातार बाहर आने लगते हैं। उन मॉन्स्टर्स ने लूका और निको को भी घेर लिया था पर वो दोनों तो एल्फाज है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन मॉन्स्टर्स से। जिसके बाद वो हायर लेवल के मॉन्स्टर्स उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं। वहीं तभी निको ब्लेड से भी ज्यादा शार्प अपने वेब का यूज करके उनमें से काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक ही चुटकी में मार डालता है। उसके वेब्स इतनी ज्यादा स्पीड में उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे थे कि उन मॉन्स्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो कुछ भी हरकत करने से पहले ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। वही लूका भी कम नहीं है, ये दोनों ट्विंस है इसीलिए इनकी पावर्स भी सेम है। लूका अपने शार्प वेब्स का यूज करके एक के बाद एक काफी सारे मॉन्स्टर्स को जकड़ कर पलक झपकते ही उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। नायला बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि तुम दोनों ने पोर्टल खोलकर कितनी सारी जिंदगी को खतरे में डाला है, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? मैं जानती थी कि तुम लोग बेरहम हो लेकिन इतने ज्यादा बेरहम हो गए ये मुझे नहीं पता था। तुमसे अच्छा तो वो लियोन है, कम से कम वो तुम लोग जितना गिरा हुआ नहीं। अब लियोन का नाम सुनकर तभी लूका अपना मुंह बनाते हुए कहता है नायला उसका नाम बदलो, मुझे जलन होती है उससे। जिसके बाद निको नायला के करीब आकर उससे कहता है रियल टैलेंट वाले लोग तो ऑलरेडी प्लेन में बैठकर जा चुके हैं, तो बस ऑर्डिनरी ओमेगा और बीटा ही बचे हुए हैं। वैसे भी उनकी जान की किसे ही परवाह होगी, वो व्हाइट टावर के कुछ खास काम नहीं आते तो उनके जीने का क्या मतलब। उसकी बातों को सुनकर नायला का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। नायला को गुस्से में देखकर लूका उससे कहता है कि अरे रे तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद वो अपने वेब का यूज करके नायला को अपने करीब खींचते हुए कहता है कि अगर आज तुम हमारे साथ चलने के लिए मान जाती हो तो हम पोर्टल बंद करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी तरफ से निको भी नायला के करीब आते हुए कहता है कि ब्रदर लूका ने बिल्कुल सही कहा, बताओ तुम्हारा क्या कहना है नायला। जिस पर तभी नायला उनको चैलेंज करते हुए कहती है मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग इतने काबिल हो भी या नहीं कि मुझे अपने साथ ले जा सको। इतना कहकर नायला अपनी ऑरा को रिलीज करती है जिससे वो लूका और निको के वेब से आजाद हो गई थी। इवन की नायला के ऑरा के प्रेशर की वजह से लूका और निको थोड़ा पीछे हो जाते हैं। नायला पूरी तरीके से तैयार थी उनसे फाइट करने के लिए, वहीं लूका और निको तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो हंसते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि अब मजा आएगा ना। और गाइस इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आपको इस सीरीज की स्टोरी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और एक बात, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में काफी तगड़ी फाइटिंग होगी और साथ ही हमें नायला का पास्ट भी बताया जाएगा, क्या कि 6 साल पहले एबीओ वर्ल्ड में आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ और सारे अल्फा वॉरियर्स के लिए नायला इतनी ज्यादा खास क्यों है वो जानना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टेक केयर, सी यू।